आज मैया जब चली है तो परीक्षित जी कोई दासी भी साथ नहीं दे रही। बन जाते हैं लाखों दोस्त जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में रिश्ता, तो रिश्ता खास। हितकारी, व्यवहारी, घरवारी, परवारी सब छोड़ जाते हैं जब मुसीबत आती है। सुनीति के पीछे लाखों दासियां काम करने वाली थी, लेकिन परीक्षित जी जब बिगड़ गए दिन तो कोई दासी भी काम नहीं आई। महलों से मैया सुनीति को एक पुत्र के पीछे निकाल दिया गया। झोपड़ी में आकर के मैया ने परीक्षित जी शेर भर जौ रख लिए। चार पाई भी नसीब नहीं है, भूख लगती है तो जौ की रोटी कर लेती है, नमक रख करके ग्रहण करने को चलती है। पति की याद आती है, पति दे भोजन बना करके पति को खिलाने के बाद में खाती थी। लेकिन आज मैं पति के पहले भोजन कैसे खाऊंगा? माताओं, धन्य है वो पतिव्रता। भूख लगती है कि भूख न जाने, भूख न जाने रूखो भातो, और नींद न जाने टूटी खा। भूख न जाने रूखो भातो, नींद न जाने टूटी खाट, और प्रेम न जाने जात कुजात। आज मां सुनीति, परीक्षित जी कुछ समय व्यतीत हुआ, आधी रात्रि का समय था। मां ने सोचा ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। आधी रात्रि के समय पर बेनाओ एक पुत्र विरह में वो दुखिया झोपड़ी को भी छोड़ देती है, मरने के लिए जा रही है। हे देवताओं, हे मुनि वृंदो, हे देवताओं, हे मुनि वृंदो, हे गगन सूर साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको, मेरे पति से संदेशो कहियो। आज ये दुखिया मरने को जा रही है। किसी जंगल में अंधेरे कुआं में कूद करके प्राणों की आहुति दे दूंगी, मर जाऊंगी। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। आधी रात्रि का समय था परीक्षित जी। आज वो मैया रोने लगी और रो करके कहने लगी, प्रभु कि दुख भरी ये समा जगमगाए, कि दुख भरी ये समा जगमगाए, मेरा कोई सहारा नहीं है। दुख भरी ये समा जगमगाए, मेरा कोई सहारा नहीं। एक कन्हैया, दुख भरी ये समा जगमगाए, मेरा कोई
सहारा नहीं है। दुख भरिए समा जगमगाए, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा कोई सहारा नहीं है। हे पतिदेव, हे भगवान, किसके मतलब पे दुनिया बसाई, किसके मतलब पे दुनिया बसाई। जब कोई हमारा नहीं है, सुनीति एक पुत्र विरह में आज मरने के लिए परीक्षित जी वन में पहुंच गए। अंधेरे कुआं में कूदने के लिए जा रही थी और तब तक देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। नारायण नारायण। हे लड़की, महात्मा जी रात्रि के समय पर इस कुआं में गिरने के लिए तुम जा रही हो, कहाँ की रहने वाली हो तुम? महात्मा जी मैं अयोध्या से आई हूँ। रो नहीं, रोना बंद करो। पहले पूरी कहानी बताओ, क्यों मर रही हो? रात्रि के समय से वन में आ रही हो, क्या पागल हो तुम? महात्मा जी मैं अयोध्या नरेश महाराज उत्तान पाद की धर्म पत्नी। वाह जी वाह, राजा की रानी होने के बावजूद भी मरने के लिए चली है। बुद्धि खराब है, जाओ लौट जाओ। भागो। क्यों मर रही हो? क्या कारण है? राजा की रानी होकर के मरोगी ना, और लोग क्या करेंगे? सुनीति बोली, महात्मा जी बोलो ना। एक अबला अपने प्राणों की आहुति क्यों देती है? हम क्या जाने। महात्मा जी अगर आप सच्चे साधु हो तो पता लगा सकते हो। नारद कहने लगे, देवी मैं तुम्हारे चेहरे को देख करके बता सकता हूँ कि तुम क्यों मर रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक हमें सवाल का उत्तर दे दो, इसके बाद में हम बता देंगे। नारद बोले, अरे कै बरसात हो भाई, अरे मेरी बिटिया, और
एक संतान के लिए हम मरने के लिए चले आए। नारद बाबा कहने लगे बा भाई बा, एक पुत्र